अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 95 पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, अफसोसनाक टॉपिक है, वसीम रिज़वी और उसकी किताब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीम रिज़वी शिया वक्फ बोर्ड का एक्स प्रेसिडेंट है। वसीम रिज़वी ने इससे पहले कुरान करीम की 26 आयतों पर एतराज किया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, 50,000 का जुर्माना लगाया और उसके बाद 26 आयतों को कुरान से निकालकर उसने कुरान को बांटा। अब उसका दिल नहीं भरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने एतराज किया और एक बुक लिखी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस बुक के अंदर उसने 26 आयतों पर एतराज किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में एतराज किया है। क्या जुमले कहूँ, वीडियो आप तो देख ही रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कैसे जुमले उसने इस्तेमाल किए। वो किसी का एजेंट है और क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसे डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक आयत में इरशाद फरमाया, बेशक हम ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ से मजाक उड़ाने वालों के लिए काफी हैं। जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला ने उससे बदला ले लिया है। उसने जो एतराज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमागी हालत के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में, ये पुराने एतराजात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां की है, आप गौर कर लें, 25 साल की उम्र है, 40 साल की बेवा, दो मरतबा बेवा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सहारा दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। 2210 हदीसें उनसे मरवी है। मियाँ बीबी के बारे में जो वाक़यात हैं वो उनसे ही मिला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियां की हैं उसके अंदर जोड़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप देखिए, कोई बेवा है, कोई तलाकशुदा है। सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो बाकरा थी। तो शादियां इसलिए की ताकि ताल्लुकात को बनाया जाए। क्या कहा जाए, उसको चाहिए था कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ी और लोग पढ़ते जा रहे हैं। याद रखिएगा, द 100 एक बुक है माइकल हार्ट की। उसने सफा नंबर 3 पर लिखा और पहले नंबर पे उसने किसको नंबर दिया है, दुनिया के 100 लोगों के बारे में उसने हिस्ट्री जमा की है। और पहले नंबर पे कौन है, हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both the religious and secular levels। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसे हैं जो दीन और दुनिया दोनों एतबार से मुकम्मल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे ऊंचा है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4, आपका अखलाक सबसे बुलंद है। तो उसने जो इतराज किया, खुद वो अपने लिए कब्र खोद रहा है। कानून को हाथ में नहीं लेना है, हम सबको सब्र से काम लेना है। भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे आदमी को पकड़ा जाए। FIR दर्ज हो गई है। क्यों, वो मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है। अगर ऐसा करेगा तो मसला पैदा हो सकता है। इसलिए आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिएगा। कोशिश ये करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में लिखें, खुद अमल करके दिखाएं। हर आदमी सोच ले कि मैं अपनी एक दिन की कमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात को फैलाने में लगाऊंगा तो कितना बेहतर होगा। ये सब मौका जो हाथ लगा है जाने मत दीजिए, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम कीजिए। सीरत कॉन्फ्रेंस रखिए, गैर मुस्लिमों से मिलिए, उन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पहुंचाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिखी जाती रही है और आइंदा भी लिखी जाती रहेगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान न घटी है और न घटने वाली है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सूरह अलम नशरा सूरह नंबर 94 आयत नंबर 4, कि हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया है। अल्लाह ने जिसकी शान को बुलंद कर दिया, दुनिया की कौन सी ताकत है कि जो शान को घटा दे, कोई नहीं घटा सकता है। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपनी खबर खुद ही खोद रहे हैं। और याद रखिएगा, उसने अपनी किताब का इजरा कहां किया, गाजियाबाद की महाकाली मंदिर में नरसिंहानर सरस्वती के हाथों उसने उसका इजरा करवाया है। अफसोस की बात है, और उसको डर भी लगा हुआ। डरने की कोई बात नहीं, डर लगा हुआ है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। और उसने कहा कि मुझे जला दिया जाए, मेरे हिंदू दोस्त को मेरी लाश दे दी जाए। घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अकेले काफी है।
اس لیے میں سب سے کہوں گا قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بھارت سرکار سے آگرہ کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو پکڑا جائے کیونکہ امن و شانتی کو یہ بگاڑنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.